एक प्यारी सी लड़की मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? महानूर। महानूर, इतनी रेड लिपस्टिक लगा कर आप निकली हैं, किसके दिल को आज जो है अपनी अदाओं से लुभाने वाली? किसी के भी नहीं, खुद के ही। मैंने किसका करना है। अच्छा महानूर, क्या करती हैं आप? कुछ भी नहीं, लाइक अभी स्टडी वगैरह कंप्लीट हुई है, फ्री हो। कितने साल की हैं आप? वैसे कहते हैं लड़कियों से उम्र नहीं पूछनी चाहिए, तो नहीं पूछनी चाहिए? नहीं पूछनी चाहिए, सच्ची बतानी कितनी चाहिए। उम्र है आपकी? 22। 22 साल की हैं आप, तो 22 सालों में आके जिंदगी से क्या सीखा? 22 साल में जिंदगी से सीखा कोई आपको अपना नहीं होता है, मैंने आपके माँ बाप भी आपके अपने नहीं होते हैं। आपके माँ बाप भी आपके अपने नहीं होते? हाँ नहीं, ये बात किस तरह से आप क्लेम कर सकते बिकॉज मैं अपनी फैमिली के साथ नहीं रहती, इसलिए मैं इस चीज़ को मानती हो? हूँ। लिव अलोन विदाउट योर फैमिली? हाँ व्हाई? बिहाइंड द रीजन जान सकते हो इफ यू अलाउ मी टू आस्क? ओके, कोई मसला नहीं है, लाइक उनकी सेपरेशन हो गई थी, सो बस इसलिए। किस साल में आपने माँ बाप की डिवोर्स होता देखी? When I was 6। You were 6 जब आपके अम्मी अब्बू अलहदा हो रहे थे। And what was the reason? मेरे पापा ने 3 शादियाँ की थी और मामा ने भी कर ली थी, और लिटरली मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो लोग देखेंगे भी। आपके बाबा ने 3 शादियां कर ली और आपकी मम्मा ने भी फिर शादी कर ली। हाँ लाइफ जब उनकी डिवोर्स, ओके 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 प्लीज। अच्छा मुझे बताएं, जब आपने देखा, जब आप 6 साल की थी कि आपके अम्मी अब्बू अलग हो रहे हैं, तो डिवोर्स के बाद बच्चा एक के पास रहता है, दूसरे को एक वो एहतियारात मिलते हैं मिलने के लिए, बच्चे को आप मिल सकते हो, तो आप किसके पास थी? मैं अपनी मदर के साथ रह रही थी, बट मदर ने कितने साल बाद शादी की? लाइक व्हेन आई वाज 10 तब उन्होंने शादी कर ली थी। मतलब कि हाँ। डिवोर्स के 4 साल बाद अम्मी ने एक अपना सहारा ढूंढ। हाँ, लेकिन जिसको ढूंढा था उसकी खातिर मुझे छोड़ दिया था। मैं ये कहूँगी। आपकी अम्मी ने आपको छोड़कर शादी की? हाँ, तो उन्होंने आपको किसके सहारे छोड़ा? मेरी नानों के। आपकी नानों के। तो नानों का आपके साथ कैसा रिलेशन था? बहुत अच्छा था, और मुझे आज भी उनकी याद आती है, रोज़ रात को रोती मैं। आप किस शहर से हैं बाय द वे? मैं लाहौर की हूँ। आप लाहौर की हैं, तो फिर आपने घर कब छोड़ा? मैंने छोड़ा नहीं था, लाइक नानों के बाद ही सारे सीन बहुत ज़्यादा बैड हुए थे, और देन फिर लाइफ खुद ही सर्वाइव की। नानो जिंदा है? हाँ जिंदा है। तो जब आपके साथ नानो अच्छी थी, तो फिर आपने नानो के साथ क्यों नहीं रहना पसंद किया? मेरी मदर। और ये तो जाती है। कोई बात नहीं, अल्लाह पाक है ना, कर लेंगे सब कुछ ठीक। मतलब हालांकि माएँ जो है बच्चों के लिए बहुत सेक्रीफाइसेस करती हैं। हाँ करती हैं, लेकिन मुझे मेरी फैमिली ने ये सिखाया कि हर माँ बाप आपको प्यार नहीं करते हैं। तो आपको वो कमी फील होती है जो आपके माँ बाप से आपको नहीं मिली, मोहब्बत? हाँ बहुत ज़्यादा होती है, और मुझे मर्दों पर भी बिल्कुल भी यकीन नहीं है। जिस तरह मेरा बाप था, और दूसरे मर्द भी वैसे निकल सकते हैं। मतलब 3-3 शादियाँ करें? हाँ, इसलिए मुझे लगता है कि लॉयल मर्द नहीं है ही नहीं लॉयल। कहाँ से लॉयल मिलेंगे? मैं मान ये जो कहते हैं कि जी 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, मतलब हाँ इक्वल नहीं होती हैं, मगर वो अलग अलग तरीके से ना सारा आपको बताते हैं कि हम कितने बुरे हैं। सही है। लॉयल मर्दों की निशानी क्या आपके नजर? आपकी रिस्पेक्ट करें और हर टाइम आपके साथ रहें, मेरी नज़र में। तो आपको प्यार नहीं हुआ कब? हुआ था। अब ये क्या कहानी है, ये भी सुनाए जरा। कितने साल पहले की बात है? ये 2 मंथ्स पहले की बात है। 2 महीने पहले की? अच्छा तो मुझे बताएं, 2 महीने पहले आपको प्यार हुआ, वो कितने टाइम से था, चल रहा था रिलेशन? 1 साल। 1 साल तक चला, उसके बाद जो है आप लोग? इसलिए ही चीटेड ऑन मी, और मज़े की बात है वो शादीशुदा था, मुझे पता नहीं था। तो आपको कब पता चला कि वो शादीशुदा है? लाइक रिलेशन के 5 मंथ्स बाद पता लगा था, बिकॉज प्यार हो गया था, छोड़ नहीं सकती थी, मुश्किल था। मतलब 1 साल आपने चलाया, 5 महीने आपने तब भी, सॉरी 7 महीने आपने तब भी चलाया? हाँ जाहिर सी बात है, अब प्यार हो गया तो हो बाद में क्यों अलग हो गई? बिकॉज मेरे होते हुए भी बहुत सारी लड़कियां थी उसकी लाइफ। वो कैसे पता? आपने फोन चेक किया क्या, CID की? मुझे छोड़ने के बाद जिस लड़की पे मुझे शक होता था वो उसी लड़की के साथ था, टूर पे भी गया था, इसलिए मेरे मर्द पे यकीन ही नहीं है। यहाँ पे मैं ना एक बात करना चाहूँगी, आप किसी को ड्रेसिंग से, बाकी चीज़ों से तो जज कर लेते हैं, लेकिन कोई ना कोई उसके पीछे भी शायद ऐसा कुछ करके गया होता है उसकी ज़िंदगी में, जो मुझे जज करते हैं कि पता नहीं क्या है क्या नहीं है। इवन मैंने काफ़ी इंटरव्यूज़ दिए हैं, मुझे काफ़ी जजमेंट करते हैं लोग, बट मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इंसान अपनी लाइफ में क्या फेस कर रहा होता है ये अगले इंसान को नहीं पता। वजह से वो वैसा बन जाता है। पीपल डोंट नो द स्टोरी बिहाइंड। मेरा पहले भी जो इंटरव्यू हुआ था वो सना अमजद के फेस पे हुआ था। मेरे टैटूज़ की वजह से मैं बहुत ट्रोल हुई थी। टैटूज का? ये मेरी बॉडी पे ही टैटूज़ हैं, बहुत सारे हैं, लोगों ने देखे थे, मैं काफ़ी ज़्यादा ट्रोल हुई थी, मगर इसके पीछे भी स्टोरी थी करवाने की, कोई शौक से नहीं करवाती। टैटूज क्यों करवाए थे, उसके पीछे क्या स्टोरी थी? आफ्टर माई ब्रेकअप आपने अपने ब्रेकअप के बाद बॉडी पे सारे टैटूज करा लिए ताकि मुझे देखने वाला समझे सही लड़की नहीं है, इस वजह से।
यार तौबा, आगे लाइफ का क्या इरादा है, क्या फ्यूचर के? फ्यूचर अकेले ही सोचा हुआ है, किसी के साथ नहीं सोचा हुआ, अकेले ही अपनी लाइफ गुजारनी है। आपने अकेले ही रहना है और अकेले ही चले जाना है? हाँ, तो अकेले आए, अकेले ही जाना है। किसी ने कामयाबी का गोल, कोई ब्रांड, कोई फ्यूचर? मैंने फैशन डिजाइनिंग टेक्सटाइलिंग की हुई है, 1 मंथ रह गया है। लाइक मैंने अपना ब्रांड लॉन्च करना, उसमें 1 मंथ रह गया हुआ है। Okay, अच्छा, आपने लड़कों की तो बुराइयां बहुत सारी कर ली, लड़कियां ये लाइक वैसे बेवफा बोला ना, मर्दों को बेवफा बोल दिया आपने। मुझे ये बताएं, लड़कियां सबसे ज्यादा झूठ क्या बोलती हैं? लड़कियां सबसे ज्यादा झूठ ये बोलती हैं कि मैं अपनी दोस्तों के साथ हूँ, मगर वो किसी और के साथ होती हैं। लड़कियां भी इनडायरेक्टली आपके नजदीक बेवफाई कर रही हैं। हाँ, लड़कियां भी करती हैं, उनकी वजह से हम जैसी बदनाम होती है। क्या किया जाए? लड़के आके लड़कियों का कहते हैं बेवफा हैं, आप जैसी लड़कियां आके लड़कों का कहती हैं, फिर बंदा किधर जाए? एक्चुअली जो लड़के लॉयल होते हैं उनको लॉयल लड़कियां नहीं मिलती, जो लड़कियां होती हैं उनको लड़के लॉयल नहीं बहुत सारे लोग वफादार भी आज के जमाने में भी शादियां भी करते हैं, लेकिन शादीशुदा मर्द भी बाहर ही मुंह मारते हैं। ऐसे ही है, अल्लाह ताला बस सबको अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे। बाकी ये बताएं कि जब शीशा देखते हैं, शीशा आपसे क्या कहता है? शीशा मुझसे क्या कुछ भी नहीं कहता, मैं तो उसी देखती रहती हूँ। आपको देखते हो आप शीशे को? हाँ। ठीक है, फेवरेट इन्फ्लुएंसर कौन है आपका? सच बताऊं कि झूठ बताऊं? सच बताना है। नहीं खड़ी हुई है। इस बात पे तो तुम गले मिलो, थैंक यू सो मच। लड़की को हम अच्छे लगते हैं तो बस इस बात पे तो बनता था हक, है ना? थैंक यू सो मच। और लड़कों में भी बताना है, डकी हैं, रजब हैं, फिर बहुत सारे लोग हैं। रजब भट्ट। रजब भट्ट क्यों? व्हाई यू लाइक रजब भट्ट? ये स्कर्ट मुझे अच्छा लगता है, किसी को लगे ना लगे। अपने बारे में सबसे बुरा कमेंट क्या आज तक जो है वो आपने रिसीव किया हुआ है? गालियाँ सुनी हुई है, वो दे नहीं सकती और बहुत गंदी गंदी। लोग आपको गालियाँ देते कौन? लोग नहीं, किसी अपने नहीं दी थी, इसलिए किसी को क्या बोले। ऐसे ही है जी, ऐसे ही है। ओके, बहुत अच्छा लगा गपशप लगा के। मानूर, बेस्ट ऑफ लक और बस मजबूत रहें। थैंक यू। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफिज़। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। काफ़ी लोगों की स्टोरीज सुनते हैं तो कभी कभी हम खुद भी सैड हो जाते हैं, कभी खुश हो जाते हैं। तो बस ऐसे ही है, इसीलिए तो वो मूवीज़ भी बनती हैं, कभी खुशी कभी गम, क्योंकि ज़िंदगी एक जैसी नहीं रहती है और एक फेज़ में भी नहीं रहती। कभी आप खुश होते हैं, कभी आप गमगीन होते हैं, कभी आप किसी को सपोर्ट करते हैं, कभी कोई आप ऐसा बंदा तलाश करते हैं जो आके आपको सपोर्ट करे, आपकी बैकबोन बने और आपको जो है मोटिवेट करे। तो मेरे ख्याल से मैं जाने से पहले यही मैसेज दूंगी कि प्लीज़ अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा इंसान है जिसको थोड़ा अगर आप संभाल के रख लें तो वो बहुत एक अच्छा और बहुत पॉलिश्ड और बहुत एक जेम इंसान होगा। तो ऐसे जेम्स को अपनी ज़िंदगी से ना गंवाएं। बस अपनी ईगो के पीछे, ईगोइस्टिक होना अच्छी बात नहीं है। तो आप पॉजिटिव रहें और लोगों को अपनी लाइफ से गंवाएं नहीं, क्योंकि आपको अच्छे लोग बहुत कम मिलते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ब्लेसिंग होती है और ब्लेसिंग अगर आप खुद गंवा दें तो फिर आप हाथ मलते रह जाते हैं। सो ये जो अभी लड़की ने आखिर पे बात की थी कि सारे मर्द बेवफा हैं, मेरे ख्याल से ऐसा नहीं है। बहुत सारी कम्युनिटी मर्दों में ऐसी है जो वफादार हैं और वफा निभाते हैं और आखिरी लिमिट तक जाके वो लॉयल्टी अपनी शो करते हैं। और लॉयल्टी टेस्ट करना और CIDs करना मेरे ख्याल से आपको इल्हाम हो जाता है अगर आप सच्चे होते हैं तो खैर बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नए एपिसोड में नए चेहरों के साथ और बस इस तरह से हंसते हंसाते चले जाते हैं। देखते रहे फनकारियाँ विद सज्जन मलिक।